हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज सोमवार है और मैंने फास्ट रखा है, तो आज मैं मंदिर जा रही हूँ और मंदिर से जाना चाहिए भी, क्योंकि मंदिर जाने से सारे काम हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है। कोई भी नेगेटिविटी मंदिर में जाने से नहीं रहती है, मन पावन हो जाता है। तो हम लोग चलते हैं आज मंदिर, क्योंकि मुझे तो नाश्ता खाना बना के निकलना रहता है, इसलिए काफ़ी लेट हो गई है। तो मैं 12 बज गए हैं और मैं अब मंदिर जा रही हूँ। आज का पूरा दिन तो भगवान का ही है। आज सोमवार है, सावन का, और सारे लोग फास्ट रखे हैं। मैंने भी फास्ट रखा है और मैं जा रही हूँ मंदिर, तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। रेडी होकर फिर मंदिर जाऊँगी, क्योंकि जैसे बाहर जाना है तो थोड़ा रेडी तो होना पड़ता है। और मैं जा रही हूँ अब मंदिर। तो आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है? तो आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने फास्ट रखा है या नहीं, मंदिर गए या नहीं। आज सोमवार है और सबको मंदिर जाना चाहिए। तो आप लोग क्या आज फास्ट रखे हैं और मंदिर गए हैं? मेरी पहली सोमवार की फास्ट नहीं हो पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरा फास्ट रखा है। और कहते हैं कि सावन में भोले बाबा को जल चढ़ा के जो मांगा जाता है वो मुरादें पूरी हो जाती है। तो आप लोग जाइए जल्दी जल्दी मंदिर और अपनी अपनी मुराद मांगे भोले बाबा से, क्योंकि सावन काफ़ी हरियाली का मंथ होता है। और यहाँ सावन में पूजा पाठ भी काफ़ी होती है, हर जगह लोग जल ढारने जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं मंदिर में जल ढारने, और कैसा लगा भगवान से मिलके। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि कैसा फील हुआ मंदिर जाके, मन को शांति मिली। हर कोई कहीं ना कहीं जल ढारने जा रहा है, चाहे वो बाबा धाम हो या फिर आसपास के मंदिर में हो। तो हर जगह लोग सावन में सोमवार को जल ढारते हैं, और माना जाता है कि जल ढारने से भोले बाबा शांत रहते हैं, उनको ठंडक मिलती है। इसलिए सर पर काफ़ी जल ढारा जाता है, ठंडे ठंडे पानी से उन्हें स्नान कराया जाता है। और काफ़ी सारे नियम हैं जो की जाती है। सावन में बहुत सारी चीज़ें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भी मैटर करता है। और काफ़ी ध्यान रखने की चीज़ ये है कि हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। सावन में हरे हरे चीज़ें पहननी चाहिए, साग वगैरह नहीं खानी चाहिए, कढ़ी वड़ी नहीं खानी चाहिए। बहुत सारी चीज़ रीज़न होती है इस सावन के महीने का। तो हर टॉपिक ना कहीं साइंस से जुड़ी होती है, हर चीज़ का रीज़न कहीं साइंस से होता है। तो कहते हैं कि दुनिया में आधा तो भक्ति भावना है और आधी चीज़ें साइंस से जुड़ी हुई है। साइंस तो ज़्यादा 90% है, बट लोग अपनी आस्था और भगवान पे विश्वास की कुछ कड़ियाँ जोड़े हुए हैं। जो भगवान बनाए हैं उस नियम को पालन करना है और देखना है कि आगे आगे क्या होता है। सावन है तो सावन में सब लोग जाएं, अपने अपने भगवान को जल ढारें, शिव शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करें। मैं भी जा रही हूँ आज मंदिर, और काफ़ी सारी तैयारियाँ कर ली है मैंने, और मैं अब रेडी हो गई हूँ, तो मैं मंदिर जाना चाहती हूँ। तो हमारे घर के बगल में ही शिव मंदिर है, और मैं बहुत ही आराम से जाती हूँ और जल ढार के आती हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है जाने में। उम्मीद है कि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं जल ढारने तो भोलेनाथ को, तो मुझे भी बताइएगा और मेरे लिए प्रसाद भी लाइएगा। ये सब बातें तो हो गई कि हमें मंदिर जाना है और क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि भगवान जी को जल चढ़ाते क्यों हैं। तो सावन के महीने में भगवान शिव को जल चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व है। इसका कारण मुख्य था कि भगवान शिव ने विष पान किया था, जिसके वजह से उनकी शरीर गर्म हो गई थी। देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए, उन्हें ठंडा रखने के लिए जल चढ़ाया। इसलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। सावन में भगवान शिव को जल चढ़ाने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि वो काफ़ी विषधर हैं, और विष जो है हमेशा उनके शरीर में खौलते रहता है, वो गर्म होते रहते हैं, वो काफ़ी क्रोधित रहते हैं। तो जल उन्हें शांत रखती है।
सावन में जल चढ़ाने से भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न रहते हैं और सारे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सावन ही एक ऐसा मात्र महीना है जिसमें भोलेनाथ सब भक्तों की हर छोटी से बड़ी मनोकामना पूरी करते हैं और छोटी छोटी बातों भी सुन लेते हैं। छोड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। मान्यता ये भी है कि सावन में जल चढ़ाने से जो हमारे द्वारा किए गए पाप होते हैं, छोटे छोटे गलतियां होती है, जो लोग कहते हैं कि पाप कट जाएगा, उस सावन में जल चढ़ाने से भोलेनाथ हमारे सारे पाप दूर कर देते हैं। अनजाने में की गई हो या जानबूझ के पाप की गई हो, दोनों ही सूरतों में हमारी पाप शिवलिंग पर जल चढ़ाने से कट जाती है। हमारे कार्यों को सफलता मिलती है क्योंकि हम जो भी काम सोच के भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं वो हमारी काम पूरी हो जाती है। हाँ, जल चढ़ाते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि सही दिशा में मुख करके जल चढ़ाना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जल के साथ साथ बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि फल भी शिव जी को अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते टाइम उत्तम समय शुभ होता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि शिव जी जो है अवरदानी है, भोलेनाथ है, उनके अनेकों नाम हैं। वो काफ़ी स्थिर रहते हैं, काफ़ी शांत रहते हैं, लेकिन जब क्रोधित होते हैं तो प्रलय भी मचा देते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना कि ज़्यादा जो भोला भाला हो उसे ज़्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। वही हालात शिव जी के साथ है, उनको ज़्यादा छेड़ने नहीं चाहिए। या अब मैं बाल खुले रखूं या बांध दूं? बांधना पड़ेगा। और अब मुझे पहननी है पायल। मैं पायल पहन लूं। मैंने पायल पहन लिया, मंगलसूत्र भी पहन लिया और अब मेरे सारे काम हो गए और अब मैं हो गई फिनिश, रेडी। अरे यार, मैंने तो नेल पेंट लगाया ही नहीं, तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो मैं एक ही हाथ में लगाती हूँ नेल पेंट, इसमें भी इस एक हाथ में लगाती हूँ, मैं दोनों में ही लगा लेती हूँ। कि आज मंदिर जानी है, पार्टी में जानी नहीं है और मंदिर का रूल थोड़ा अलग होता है।